हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानेंगे और गोवर्धन पूजा की कथा भी सुनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 5 दिनों की दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महापर्व की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार कार्तिक अमावस्या 2 दिन होने के कारण बहुत कन्फ्यूजन हो चुका है कि गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। इस साल कार्तिक प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को संध्या 6:16 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को रात्रि 8:21 पर हो रहा है। उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। वहीं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से संध्या 5:35 के बीच है। आप इस मुहूर्त में गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। इसे फूलों और दीपों से सजाया जाता है। अब प्रसाद और फल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद गाय के गोबर से बने हुए गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पूजा करने और गाय को गुड़ और चना खिलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। ये रही गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी। अब चलिए सुनते हैं गोवर्धन पूजा व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए यशोदानंदन की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे हैं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूजा मंडल सजा रहे हैं, और सभी लोग सुबह से ही पूजा सामग्री इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, माँ, आज सभी लोग किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा ने कहा, बेटा, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा जी ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इस पर माता यशोदा बताती हैं कि इंद्र जी वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गैयों को चारा मिलता है। इस पर कान्हा जी ने कहा कि वर्षा कराने को इंद्र का तो कर्तव्य है। यदि हमें पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गैया वहीं चढ़ती हैं और उन्हें फल फूल सब्जियां और गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है। इस पर सभी ब्रिजवासी सहमत हुए। उन्होंने उस दिन से संकल्प किया, इसके बाद सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राहि त्राहि होने लगी। सभी अपने परिवार और पशु को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का क्रोध सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए और सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लिए। इसके बाद देवराज इंद्र के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर लेकर
डटे रहे, जिससे बारिश की एक भी बूंद ब्रिजवासियों पर नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जानकर इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जी को क्षमा कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब से वे हर साल गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएंगे। तभी से यह पर्व का प्रचलन हो गया। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उस दिन कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि थी, इसलिए कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसलिए इस पर्व को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न तथा मिष्ठान के भोग चढ़ाए जाते हैं। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।